आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी चैप्टर 10 मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। लेखिका मन्नू भंडारी अपने कॉलेज के दिनों में बचपन की यादें, इंदौर और अजमेर। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन और पिताजी का स्वभाव। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था, लेकिन उनकी अपनी यादें अजमेर के एक 2 मंजिला घर से याद है। ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी रहते थे। वहां उनकी किताबें, अखबार और पत्रिकाएं बिखरी रहती थी। वे या तो कुछ पढ़ते थे या बोल बोल कर लिखवाते थे, डिक्टेशन। नीचे की मंजिल में हम सब भाई बहन अपनी माँ के साथ रहते थे। हमारी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वह सुबह से शाम तक हम सब की और पिताजी की बातें मानती थी। अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में रहते थे। वहाँ उनकी बहुत इज्जत थी। वे आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लेते थे और समाज सुधार के काम भी करते थे। वे सिर्फ शिक्षा पर भाषण नहीं देते थे, बल्कि कई बच्चों को अपने घर पर रखकर पढ़ाते भी थे। वह उनके अच्छे और खुशहाल दिन थे। उस समय उनकी दरिया दिली, दूसरों की मदद करने की आदत की भी बहुत चर्चा होती थी। एक तरफ वे बहुत कोमल और दयालु थे, तो दूसरी तरफ वे बहुत गुस्सैल और अहंकारी भी थे। इस अंश से हमें पता चलता है कि मन्नू भंडारी का बचपन उनके परिवार के बीच कैसा था, जहां उनके पिताजी का स्वभाव बहुत अलग अलग था और उनकी माँ बहुत सीधी सादी थी। अजमेर का 2 मंजिला मकान, जिसमें लेखिका अपने परिवार के साथ रहती थी। पिताजी का बदलता स्वभाव। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उन्होंने अपने पिताजी के अच्छे गुणों के बारे में सिर्फ सुना था। जब उन्होंने पिताजी को देखा, तब तक तो वे बदल चुके थे। पिताजी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना शहर इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। अजमेर आकर उन्होंने एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी बनाने का अधूरा काम शुरू किया। इस काम में उन्हें बहुत नाम और इज्जत तो मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसे की कमी के कारण इसका बुरा असर उनके स्वभाव पर पड़ा। इंसान का स्वभाव और व्यवहार सिर्फ उसके मन से नहीं, बल्कि उसकी जीवन की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। लेखिका के पिताजी पहले बहुत उदार, दयालु और खुशहाल थे, लेकिन जब उन्हें व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ और पैसों की तंगी आ गई, तो इस परेशानी ने उनके अच्छे गुणों को जैसे निचोड़ दिया। उनकी सारी दरिया दिली, दया और कोमलता खत्म हो गई थी। वे गुस्से वाले, घमंडी, ईगो और शक्की, सस्पिशियस बन गए थे। आर्थिक परेशानी इंसान के चरित्र और व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकती है। उनका घमंड इतना बड़ा था कि वह अपने बच्चों को भी यह नहीं बता पाते थे कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता था कि अगर वे अपने बच्चों को अपनी परेशानी बताएंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए वे अपनी मजबूरी को छुपाते थे। लेखिका को लगता है कि शायद अपनों के धोखे से उन्हें इतनी गहरी चोट लगी थी कि जो पिताजी पहले सब पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे, वे अब बहुत शक्की, सस्पिशियस हो गए थे। इसी शक की वजह से घर के बाकी लोगों को भी उनका गुस्सा सहना पड़ता था। यह अंश हमें सिखाता है कि पैसों की तंगी या जीवन की मुश्किलें इंसान के स्वभाव और व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकती है। लेखिका के पिता अपने अच्छे और खुशहाल दिन में बचपन की हीन भावना और उसका प्रभाव।
लेखिका मन्नू भंडारी कहती है कि वह अपने पिताजी की कहानी इसलिए नहीं सुना रही है ताकि उनकी बड़ाई कर सके, बल्कि वह यह देखना चाहती है कि पिताजी के कौन से अच्छे और बुरे गुण उनके खुद के स्वभाव में है। लेखिका बताती है कि बचपन में वह दुबली पतली और सांवली थी। उनके पिताजी को गोरा रंग बहुत पसंद था। उनकी एक बहन थी सुशीला, जो उनसे 2 साल बड़ी और बहुत गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। पिताजी हर बात में मन्नू की तुलना सुशीला से करते थे और उसकी तारीफ करते थे। इस तुलना की वजह से ही मन्नू के मन में एक हीन भावना, कम महसूस करने की भावना पैदा हो गई। यह भावना इतनी गहरी थी कि आज जब वह एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी है, तब भी उन्हें यह महसूस होता है कि वह कुछ खास नहीं है। जब उनकी कोई तारीफ करता है तो उन्हें बहुत शर्म आती है और वह बहुत असहज महसूस करती है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी सफलता बस एक संयोग या तुक्का लक है। पिताजी का व्यवहार, जो शायद जानबूझकर बुरा नहीं था, उसने लेखिका के मन में एक ऐसी कमी पैदा कर दी जो आज तक उनके साथ है। बचपन की छोटी छोटी बातें हमारे मन पर गहरा असर डाल सकती है। लेखिका मन्नू भंडारी और उसकी बहन सुशीला बचपन में। पिताजी का प्रभाव, विरासत और मेरा स्वभाव। इस अंश में लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि पहले उन्हें अपने पिताजी के शक्की स्वभाव, सस्पिशियस नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था और लेखिका को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब वह समझती है कि पिताजी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वह देखती है कि पिताजी को अपने बहुत करीबी लोगों से धोखा मिला था, जिस वजह से वे शक्की, सस्पिशियस हो गए थे। लेखिका को यह एहसास होता है कि वह अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उनकी आदतें, उनकी सोच और यहाँ तक कि उनकी कुछ बुरी आदतें भी लेखिका के स्वभाव में कहीं ना कहीं मौजूद है। वह कहती है कि हम भले ही सोचें कि हम अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका व्यवहार और सोच जाने अनजाने में हमारे अंदर भी घर कर जाती है और हमें हमेशा प्रभावित करती रहती है। समय भले ही हमें बदल दे, लेकिन हम अपनी जड़ों और अपने बड़ों के प्रभाव से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। माँ की सहनशीलता और त्याग। लेखिका मन्नू भंडारी अपनी माँ के बारे में बताती है। वह कहती है कि उनकी माँ अपने पिताजी से बिल्कुल अलग थी। माँ में धरती जितना धैर्य, पेशेंस और सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट थी। पिताजी माताजी पर बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन माँ सब कुछ शांत होकर सह लेती थी। हम बच्चों की सही गलत हर बात को भी वह अपना फर्ज, ड्यूटी मानकर पूरा करती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बस हमेशा देती रही। लेखिका और उनके भाई बहन अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, पर लेखिका को यह लगता है कि माँ का इतना ज़्यादा त्याग और उनकी इतनी ज़्यादा सहनशीलता लेखिका के लिए आदर्श, आइडियल नहीं बन सकी। आखिर में वह कहती है कि अब वह अपने पिताजी के बारे में बात करना बंद कर रही है और अपनी कहानी पर लौट रही है। यह हिस्सा माँ के निस्वार्थ प्रेम और सहनशील स्वभाव को दर्शाता है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ, जो कि एक पारंपरिक ट्रेडिशनल भारतीय महिला थी। मेरा बचपन और पड़ोसी संस्कृति। लेखिका मन्नू भंडारी
अपने बचपन की यादें बताती है। वह कहती है कि वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका लगभग 7 साल की थी और उस समय की हल्की फुल्की याद है। वह और उनसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला घर के बड़े आंगन में कई खेल खेलती थी, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और काली टीलो। वे अपने सहेलियों के साथ गुड़ियों की शादी भी कराती थी। उन्होंने अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंगबाजी और कांच पीसकर मांजा करना आदि भी की। लेकिन उनके भाई ज्यादातर बाहर खेलते थे, जबकि उनकी दुनिया घर की 4 दीवारी अंदर तक ही थी। लेखिका बताती है कि उस जमाने में घर की दीवारें सिर्फ घर तक नहीं होती थी, बल्कि पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा था। किसी भी घर में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। वह कहती है कि आजकल के शहरों में जहां लोग फ्लैटों में रहते हैं, यह पड़ोसी संस्कृति खत्म हो गई है। लोग अकेले रहते हैं, जिससे वे सिकुड़ गए हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं और एक दूसरे से कटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनका बचपन का समय आज की तुलना में बहुत अच्छा था। लेखिका मन्नू भंडारी और उसकी बहन सुशीला अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए वे लोग लड़कों के साथ भी खेलती थी। मेरे बचपन के पात्र। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके बचपन का मोहल्ला उनके लिए कितना खास था। वह कहती है कि उनकी शुरुआती 1 दर्जन कहानियों के सारे पात्र, कैरेक्टर उसी मोहल्ले के लोग थे, जहां उन्होंने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। इन कहानियों में से ज्यादातर पात्र उनके परिवार के सदस्य नहीं थे। लेखिका उन लोगों को देखकर और उनकी बातें सुनकर बड़ी हुई थी। उनकी छाप उनके मन पर इतनी गहरी थी कि जब वह बाद में कहानियां लिख रही थी, तो वह सब उन्हें याद आता गया। सालों बाद भी उन्हें उन लोगों के हाव भाव और बातचीत का तरीका अच्छे से याद था। वे सब बिना किसी मेहनत के उनकी कहानियों में आते गए। लेखिका को यह देखकर हैरानी हुई कि एक पात्र दा साहब, जिसे उन्होंने सालों पहले देखा था, वह इतने सालों बाद उनकी कहानी महाभोज में अचानक कैसे जिंदा हो उठा। अर्थात वे पात्र, कैरेक्टर बरसों बाद भी लेखिका के दिमाग में जिंदा थे और उनकी कहानियों में आ गए। यह उनके लिए एक सुखद आश्चर्य था। यह बताता है कि बचपन के अनुभव और आसपास के लोग हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जो जीवन भर हमारे साथ रहती है और हमारी रचनाओं में भी दिखती है। महाभोज मन्नू भंडारी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है और दा साहब इस कहानी के एक प्रमुख पात्र, कैरेक्टर हैं। महाभोज मन्नू भंडारी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है और दा साहब इस कहानी के एक प्रमुख पात्र, कैरेक्टर है। एक नया बचपन। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि कैसे उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनके परिवार में लड़कियों की शादी के लिए 2 चीजें जरूरी थी, उम्र 16 साल और 10वीं पास। उनकी बड़ी बहन सुशीला ने ये दोनों शर्तें 1944 में 1944 में पूरी कर ली और शादी करके कोलकाता, कलकत्ता चली गई। उनके दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चले गए। अब घर में
लेखिका अकेली रह गई। जब भाई बहन चले गए तो लेखिका को पहली बार लगा कि उनकी भी कोई पहचान है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार उन्हीं पर आया। जिस उम्र में लड़कियों को खाना बनाना और घर का काम सिखाया जाता था, उसी उम्र में पिताजी ने मन्नू को रसोई से दूर रहने को कहा। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे, जिसका मतलब है बेकार जगह। वे मानते थे कि वहां रहना अपनी काबिलियत को खराब करना है। उनके घर पर रोज अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे और खूब बहस करते थे। अपने भाई बहनों के जाने के बाद लेखिका को अपनी पहचान मिली और उनके पिताजी ने उन्हें एक अलग तरह से आगे बढ़ने में मदद की। घर पर रोज अलग अलग राजनीति पार्टियों के लोग आते हुए और पिताजी द्वारा बहस और चर्चा करते हुए बहस से मिली देश की जानकारी। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी को घर में बैठकर बहस करना बहुत पसंद था। जब भी कोई मेहमान आता था तो उनके बीच देश की राजनीति और हालात पर खूब बातें होती थी। लेखिका जब उन्हें चाय पानी देने जाती थी तो उनके पिताजी उन्हें भी वहीं बैठने और सुनने को कहते थे। वे चाहते थे कि मन्नू भी जाने कि देश में क्या चल रहा है। लेखिका बताती है कि उस समय देश में बहुत हलचल थी, खासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से सारा देश जैसे उबल रहा था। हालांकि उन्हें अलग अलग पार्टियों की नीतियों और उनके आपसी झगड़ों की समझ नहीं थी, लेकिन वह क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों से बहुत प्रभावित थी और उनकी देशभक्ति और कुर्बानियों की कहानियों को सुनकर उनका मन भर जाता था। यह बताता है कि लेखिका के मन में देश के प्रति जागरूकता कैसे पैदा हुई। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, साहित्य की दुनिया में प्रवेश। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि 10वीं कक्षा तक वह घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना सोचे समझे किताबें पढ़ती थी। 1945 में 1945 में जब उन्होंने 10वीं पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो उनकी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। शीला अग्रवाल ने मन्नू की जिंदगी बदल दी। उन्होंने मन्नू को सिर्फ किताबें पढ़ने की बजाय सोच समझकर अच्छी किताबें चुनना सिखाया। वह मन्नू को खुद किताबें चुनकर देती थी और उन किताबों पर उनके साथ बातें और बहस करती थी। उनकी मदद से मन्नू ने 2 साल के अंदर शरत और प्रेमचंद जैसे लेखकों के साथ साथ जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और भगवती चरण वर्मा जैसे बड़े लेखकों को भी पढ़ा। इस तरह शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी को सही मायने में साहित्य की दुनिया से परिचित कराया। लेखिका मन्नू भंडारी अपनी महिला टीचर शीला अग्रवाल के साथ किताबों पर बहस और बातें करते हुए। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, साहित्य की दुनिया में प्रवेश और साहित्य के नए विचार। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि कैसे कॉलेज में वह अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़कर अपनी सोच को बदल रही थी। उन्हें जैनेन्द्र जी की कहानियां बहुत पसंद आई क्योंकि उनकी भाषा सरल थी। उनका उपन्यास सुनीता उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने
अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी भी पढ़ा, लेकिन उस समय उन्हें वह समझ नहीं आया। कुछ साल बाद जब उन्होंने नदी के द्वीप पढ़ा तो उन्हें बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने शेखर एक जीवनी दोबारा पढ़ा और इस बार वह उसे थोड़ा समझ पाई। लेखिका बताती है कि उस समय समाज में पाप पुण्य और सही गलत के पुराने विचारों पर लोग सवाल उठा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ज्ञानेंद्र का त्याग पत्र और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा जैसे उपन्यास पढ़े। वे अपनी टीचर शीला अग्रवाल के साथ इन किताबों पर लंबी लंबी बहसें करती थी और जितना समझ सकती थी उतना समझने की कोशिश करती थी। यह बताता है कि लेखिका सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रही थी, बल्कि वह समाज के पुराने नियमों को नए विचारों से समझने की कोशिश कर रही थी। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, घर से बाहर का जीवन। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। पिताजी ने लेखिका को घर में बैठकर देश के बारे में जानना सिखाया था, लेकिन शीला अग्रवाल ने उन्हें केवल जानने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मन्नू को घर से बाहर निकालकर देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना सिखाया। यह बात 1946-47 की है। 1946-1947 जब देश में बहुत उथल पुथल थी, हर शहर में लोग प्रभात फेरियां निकालते थे, हड़तालें करते थे और जुलूस निकालते थे। हर युवा व्यक्ति पूरे जोश के साथ इन सब में शामिल होना चाहता था और इनमें लेखिका भी एक थी। शीला अग्रवाल की बातों ने लेखिका के अंदर ऐसा जोश भर दिया था कि उनके शरीर का खून भी उबलने लगा था। इस वजह से एक तरफ शहर में तूफान मचा हुआ था और दूसरी तरफ लेखिका के घर के अंदर भी एक तरह का तूफान चल रहा था, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि घर की लड़कियां बाहर निकले। शीला अग्रवाल के कहने पर लेखिका ने घर से बाहर निकलकर आज़ादी की आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। आज़ादी की लड़ाई में लेखिका मन्नू भंडारी घर से बाहर निकलकर भाग लेते हुए। आज़ादी की लड़ाई, पिताजी का गुस्सा और लेखिका का विद्रोह। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी चाहते थे कि वह केवल घर में मेहमानों के साथ बैठकर देश की बातें जाने, लेकिन वह इससे आगे बढ़ गई। मन्नू जुलूसों में हिस्सा लेती थी, नारे लगाती थी, हड़तालें करवाती थी और लड़कों के साथ साथ वह इन सभी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और सड़कों पर निकलती थी। पिताजी को मन्नू का यह आधुनिक मॉडर्न व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्हें यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। लेखिका को भी किसी की दी हुई आज़ादी के अंदर रहना पसंद नहीं था, यानी पिताजी के अनुसार घर के अंदर रहना। लेखिका ने यह बात तभी जानी कि जब शरीर में खून की जगह जोश और गुस्सा हो तो सारे डर और रोक टोक खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से उनका और पिताजी के बीच विरोध शुरू हो गया और यह विरोध तब तक चलता रहा जब तक उनकी शादी राजेंद्र से नहीं हुई। लेखिका ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने पिताजी के साथ भी संघर्ष किया। राजेंद्र यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है। पिताजी को
लेखिका मन्नू भंडारी का बाहर जाकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना पसंद नहीं था और लेखिका मन्नू भंडारी इसका विरोध करते हुए पिताजी का गौरव और मेरी गतिविधियां। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी को नाम और सम्मान पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति कुछ खास काम करे जिससे समाज में उसका नाम हो और लोग उसकी इज्जत करें। इसी वजह से मन्नू एक बार अपने पिताजी के गुस्से से बच गई थी। एक बार उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को चिट्ठी लिखी कि वे आकर मिले और बताएं कि मन्नू के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। चिट्ठी पढ़ते ही पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, यह लड़की मेरा सिर नीचा करवा देगी। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया। वह गुस्से से कॉलेज गए। लेखिका को लगा कि वापस आकर पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए वह अपनी एक सहेली के घर जाकर बैठ गई। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए तब उन्हें बुला लें। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि पिताजी तो बहुत खुश हैं, तो लेखिका को विश्वास नहीं हुआ। वह डरते डरते घर गई। यह बताता है कि पिताजी का नाम और सम्मान पाने का शौक उनके गुस्से से भी ज़्यादा था। स्कूल की प्रिंसिपल मन्नू भंडारी की शिकायत पिताजी से करते हुए पिताजी का गौरव। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि उनके पिताजी जब कॉलेज से वापस आए तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने लेखिका को बताया कि कॉलेज की प्रिंसिपल उनसे बहुत परेशान थी। प्रिंसिपल ने पिताजी से कहा कि आपकी बेटी मन्नू पूरे कॉलेज की लड़कियों पर रौब चलाती है और उन्होंने यह भी कहा पूरा कॉलेज इन 3 लड़कियों मन्नू और उनकी सहेलियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल ने पिताजी से कहा कि वे मन्नू को घर पर बिठा लें, क्योंकि जब भी वह इशारा करती है तो सारी लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आ जाती है और नारे लगाने लगती है। इससे क्लास चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन लड़कियों की वजह से कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सब सुनकर जो पिताजी पहले बहुत गुस्सा थे और शर्म महसूस कर रहे थे, अब बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि यह तो पूरे देश की आवाज़ है और इसे कोई रोक नहीं सकता। यह सब सुनकर लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पर यह सच था। उनके पिताजी अपनी बेटी के नाम और काम से बहुत खुश थे। मित्र की शिकायत और पिताजी का गुस्सा। यह उस समय की बात है जब आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था। सभी स्कूल, कॉलेज और दुकानों के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया था। मन्नू और दूसरे विद्यार्थी एक बड़े समूह में जाकर जो लोग हड़ताल नहीं कर रहे थे उनसे भी हड़ताल करने को कह रहे थे। शाम को अजमेर शहर के सभी विद्यार्थी मुख्य बाजार में इकट्ठा हुए और वहां भाषण दिए। उसी समय पिताजी के एक पुराने ख्यालों वाला दोस्त घर आया। उसने पिताजी को खूब भला बुरा कहा। उसने कहा, आपकी बेटी मन्नू की तो अकल मारी गई है। वह लड़कों के साथ मिलकर हड़ताल कर रही है और हंगामा मचा रही है। क्या हमारे घरों की लड़कियों को ऐसा करना शोभा देता है? क्या आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? वह दोस्त तो आग लगाकर चला गया, लेकिन पिताजी दिन भर बहुत गुस्से में रहे। उन्होंने कहा, अब बस यही देखना रह गया है कि लोग घर आकर मेरी बेइज्जती करें।
अब मन्नू का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। डॉक्टर अंबालाल जी द्वारा सच्ची तारीफ और पिताजी का बदलता मन। लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि जब वह शाम को घर लौटी तो पिताजी के एक बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर अंबालाल जी घर पर बैठे थे। डॉक्टर अंबालाल जी अजमेर के बहुत ही इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति थे। मन्नू को देखते ही उन्होंने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आओ आओ मन्नू, मैं तो तुम्हारा चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा या मुख्य चौक पर भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आ गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर सच में गर्व है। उन्होंने पिताजी से कहा, भंडारी जी आप घर में क्यों बैठे रहते हैं, बाहर निकला भी कीजिए। यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने कुछ खो दिया है। डॉक्टर अंबालाल जी लगातार मन्नू की तारीफ करते गए और पिताजी का चेहरा जो पहले गुस्से में था धीरे धीरे गर्व से चमकने लगा। जब मन्नू अंदर गई तो माँ ने उसे दोपहर में हुए पिताजी के गुस्से के बारे में बताया। यह सुनकर मन्नू ने चैन की सांस ली। उसे समझ आ गया कि पिताजी का गुस्सा अब खत्म हो गया था। यह बताता है कि कैसे किसी की बाहरी तारीफ पिताजी के मन को बदल सकती थी और उनका गुस्सा भी उनके सम्मान की भावना के आगे कुछ नहीं था। पिताजी सम्मान को बहुत महत्व देते थे। पिताजी के करीबी मित्र डॉक्टर अंबालाल मन्नू भंडारी की तारीफ करते हुए, पिताजी का मन बदल रहा है। पिताजी के अंतर्विरोध, दो विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। लेखिका मन्नू भंडारी यह सोचती है कि जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें समझ आता है कि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। वह यह भी सोचती है कि उनका भाषण शायद उतना अच्छा नहीं रहा होगा। लेखिका को लगता है कि हो सकता है कि डॉक्टर अंबालाल जी का उनके प्रति प्यार ही उनकी तारीफ बनकर बाहर आया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि 50 साल पहले अजमेर जैसे छोटे शहर में एक लड़की का इतनी भीड़ के सामने बिना किसी डर के लगातार बोलना ही डॉक्टर अंबालाल जी की तारीफ का कारण था। फिर लेखिका अपने पिताजी के बारे में सोचती है। वह कहती है कि पिताजी बहुत तरह के विरोधी बातों के बीच जीते थे। एक तरफ वह चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत खास विशिष्ट बने, दूसरी तरफ वह समाज में अपनी छवि इमेज को लेकर बहुत सावधान रहते थे। लेखिका यह सवाल पूछती है कि क्या यह मुमकिन है? क्या पिताजी को यह एहसास नहीं था कि उनकी ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? यह लेखिका के मन में अपने पिताजी के स्वभाव को लेकर उठने वाले सवालों को दिखाता है। पिताजी के अंतर्विरोध का मतलब है उनके स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग गुणों का होना, यानी एक ही इंसान में दो विरोधी बातें एक साथ मौजूद थी। एक कहानी यह भी पाठ में पिताजी के ये दो अंतर्विरोध सामने आते हैं। पहला अंतर्विरोध, वह एक तरफ चाहते थे कि उनकी बेटी मन्नू समाज में कुछ खास और बड़ा नाम कमाए। वह उसे रसोई से दूर रहने को कहते थे और उसे देश दुनिया की बहस में शामिल करते थे ताकि वह अपनी प्रतिभा दिखा सके। दूसरा अंतर्विरोध, इसी के साथ वह समाज में अपनी इज्जत और मान मर्यादा को लेकर भी बहुत सावधान थे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि मन्नू लड़कों के साथ सड़कों पर जुलूस निकाले या हुड़दंग मचाए, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा
खराब हो जाएगी। इन दोनों बातों का एक साथ होना ही उनका अंतर्विरोध था। वह चाहते थे कि मन्नू खास बने, लेकिन अपनी शर्तों पर। और जब मन्नू ने अपनी शर्तों पर खास बनना शुरू किया तो वह उनका विरोध करने लगे। एक छोटी जीत, एक बड़ी खुशी, भारत की आज़ादी। इस अंश में लेखिका मन्नू भंडारी बताती है कि मई 1947 में उनके कॉलेज वालों ने उनकी टीचर शीला अग्रवाल को एक नोटिस दिया। कॉलेज ने उन पर लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के नियम तोड़ने का आरोप लगाया। कॉलेज को डर था कि इस बात पर हंगामा होगा, इसलिए उन्होंने जुलाई में तीसरी साल की क्लासें बंद कर दी। मन्नू और उनकी 2-3 सहेलियों को भी कॉलेज में घुसने से मना कर दिया गया, लेकिन उन सब ने कॉलेज के बाहर इतना हंगामा किया कि अगस्त में कॉलेज वालों को मजबूर होकर फिर से क्लासें खोलनी पड़ी। यह उन सब की जीत थी, लेकिन उनकी यह छोटी सी जीत एक बहुत बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही खुशी के सामने फीकी पड़ गई। वह बहुत बड़ी खुशी थी 15 अगस्त 1947 का दिन, 15 अगस्त 1947, जब हमारे देश को आज़ादी मिली। यह पूरी सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कहानी का संदेश, मैसेज। इस कहानी का संदेश यह है कि हर व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर उसके माता पिता, गुरु और बचपन के माहौल का गहरा असर पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन की बातें सुननी चाहिए और सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे लेखिका मन्नू भंडारी ने किया। कहानी की खास बातें। नंबर 1, घर और बाहर। मन्नू के पिताजी चाहते थे कि वह घर में रहे और पढ़े, पर शीला अग्रवाल ने उन्हें बाहर की दुनिया और देश की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। नंबर 2, आज़ादी की लड़ाई। यह कहानी 1946, 1947, 1946, 1947 के समय की है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। मन्नू ने भी उस समय जुलूसों में भाग लिया और नारे लगाए। नंबर 3, बहादुर लड़की। मन्नू ने अपने पिताजी से डरकर चुपचाप घर में बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने मन की बात सुनी और एक बहादुर लड़की की तरह देश की लड़ाई में हिस्सा लिया। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मन्नू भंडारी के पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आए थे? नौकरी के लिए, व्यापार में बड़ा आर्थिक घाटा होने के कारण, परिवार के साथ रहने के लिए, नई जगह तलाशने के लिए। सही उत्तर, व्यापार में बड़ा आर्थिक घाटा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका की बहन का नाम क्या था? शीला, सुनीता, सुशीला, सरोज। सही उत्तर, सुशीला। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका के पिताजी को कौन सा काम पसंद नहीं था? लेखन कार्य, राजनीति में भाग लेना, रसोई का काम, समाज सुधार का काम। सही उत्तर, रसोई का काम। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को क्यों बुलाया था? लेखिका की शिकायत करने के लिए, लेखिका की तारीफ करने के लिए, कॉलेज के नियमों के बारे में बताने के लिए, लेखिका को पुरस्कार देने के लिए। सही उत्तर, लेखिका की शिकायत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका को हीन भावना की ग्रंथि क्यों हुई? सांवले रंग के कारण और बहन से तुलना की वजह से, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण, पिताजी के गुस्से के कारण,
दोस्तों के साथ झगड़े की वजह से। सही उत्तर सांवले रंग के कारण और बहन से तुलना की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, पिताजी ने अपनी बेटी की किस बात पर गर्व महसूस किया? जब वह घर का काम अच्छे से करती थी, जब प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत की, जब उसने कॉलेज में भाषण दिया और उसका दबदबा था, जब उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सही उत्तर जब उसने कॉलेज में भाषण दिया और उसका दबदबा था। क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका ने किस शिक्षिका के प्रभाव से साहित्य की दुनिया में कदम रखा? सुनीता अग्रवाल, शीला अग्रवाल, सुशीला अग्रवाल, सरोज अग्रवाल। सही उत्तर शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 8, लेखिका के अनुसार उनके पिताजी का सबसे बड़ा अंतर्विरोध मन में दो तरह की विरोधी बातें होना क्या था? गुस्सा और प्रेम, पैसे कमाना और खर्च करना, बेटी को विशिष्ट बनाने की इच्छा और सामाजिक छवि बनाए रखने की चिंता, पढ़ाई और समाज सेवा। सही उत्तर बेटी को विशिष्ट बनाने की इच्छा और सामाजिक छवि बनाए रखने की चिंता। क्वेश्चन नंबर 9, एक कहानी यह भी पाठ क्या कहना चाहता है? एक महिला के जीवन में शिक्षा का महत्व, पिता के स्वभाव का बेटी के व्यक्तित्व पर प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थियों की भूमिका, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, एक कहानी यह भी पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा जेनरे में आता है? कहानी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण। सही उत्तर आत्मकथा। नोट, यह पाठ लेखिका मन्नू भंडारी की खुद की जीवनी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, जिसमें वह अपने बचपन और जीवन के अनुभवों के बारे में बताती है। इस वीडियो में बताए गए सभी मुख्य पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं।